आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। धारा का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब होता है बहना। क्या होता है? बहना, एक बार में बहना। जैसे कि पानी का बहना, क्या होता है? पानी का बहना जो एक फ्लो में बहता है, उसी तरह होता है विद्युत धारा बहना, मतलब फ्लो में बहना। इसमें विद्युत धारा में क्या बहता है? तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का बहना। कि कैसे बहता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ बहुत बहता है। जैसे पानी बहता है ना एक साथ बहुत ज्यादा, उसी तरह इलेक्ट्रॉन पूरा बहता है। तो विद्युत धारा को हम किस चीज में नापते हैं? जैसे कि आलू को हम लोग नापते हैं केजी में, उसी तरह विद्युत धारा किस चीज में नापेंगे? विद्युत धारा को हम लोग को एम्पियर में नापा जाता है। किसी भी चीज को नापने की एक क्वांटिटी होती है, एक ऐसा ही यूनिट होती है। ओके, तो विद्युत धारा को उसी तरह हम लोगों को नापने के लिए है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। एक एम्पियर बराबर क्या होता है? एक एम्पियर बराबर होता है 6250, इसमें 15 जीरो लगा दिए। ये देखिए, एक बार में अगर आपको 1 एम्पियर की करंट लग रहा है ना, तो इतना इतना इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में चले जाएगा। कितना चले जाएगा? इतना इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में चले जाएगा। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हम लोग के बॉडी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा के तार में कौन धक्का देता है? धक्का कौन देगा? धक्का देगा तब वो आगे जाएगा। तो इसको देता है वोल्टेज। बिना वोल्टेज के ये आगे नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आगे नहीं जाएगा। इधर से देता है वोल्टेज, इसको धक्का देगा। अब इधर से धक्का दे रहा वोल्टेज, इधर से रोक रहा है एक रेसिस्टेंस वोल्टेज को। रेसिस्टेंस बोलते हैं जिसको विद्युत धारा को रोकता है, तो क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। अब इधर से धक्का दे रहा है वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को, इधर से इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है कौन? रेसिस्टेंस। अब इसी दोनों में जैसे कि देखिए, चक्की चलता है दोनों तरफ से, बीच में कौन फंस गया? बीच में गेहूं घुसाया है, गेहूं कुटा जाता है। उसी तरह देखिए, ये दोनों चल रहा है, बीच में कुटा कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन कुटा रहा है। इलेक्ट्रॉन कुटाने से देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है उधर से रेसिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। तो ये क्या हो रहा है? दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा है। उसी झगड़ा में गाँव में देखिए आप लोग, बहुत अलग अलग लोगों का झगड़ा करने का अलग तरीका अलग अलग होता है। वैसे मेटल में भी अलग अलग होता है। उसी तरह होता है, एक होता है टंगस्टन। टंगस्टन में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन पड़ता है तो ये क्या होता है? तो ये घुसिया जाता है। घुसिया जाता है मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इसको यूज करते हैं हम लोग बल्ब में यूज करते हैं, बल्ब में। ठीक है, ये एकदम लाल हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं इसमें, तो ये क्या होता है? ये बहुत ज्यादा गर्म आता है। इसको हम लोग यूज करते हैं फिर प्रेस में यूज करते हैं। हम लोग प्रेस में यूज करते हैं, हीटर में यूज करते हैं। हीटर में यही नाइक्रोम लगा होता है, प्रेस में भी लगा होता है। तो ये गर्म गर्म हो जाता है। ठीक, हीटर में और प्रेस में यूज करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कॉपर। कॉपर में क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी कॉपर में दिया जाता है, इसकी प्रवृत्ति होती है घूमने लगता है। तो आदमी कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब ये घूमने लगता है ना, तो क्या होता है कि इसको पंखा में लगा दिया जाता है। जब पंखा में लगाते हैं, पंखा इसी वजह से नाचता है। इसकी अगर प्रवृत्ति नहीं होती घूमने का, तो पंखा नाचता ही नहीं, पंखा का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो कॉपर की वजह से ही पंखा नाचता है। इसको लगाते हैं पंखा में। अब हम देख लेते हैं फेज न्यूटन क्या होता है। ठीक है, फेज न्यूटन। फेज न्यूट्रल क्या होता है? देखिए, फेज को कहते हैं जिंदा तार। जैसे इसको आप छुएगा ना, करंट लगेगा। न्यूट्रल मतलब मुर्दा तार, ऐसे बोल सकते हैं आप। देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है कहीं भी, तो उसको सिंगल तार से इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं जाएगा, को डबल तार चाहिए। एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए ही चाहिए। अगर आप न्यूट्रल नहीं लगाते हैं तो फेज से आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकता है। उसी तरह जब कोई सामान में, जैसे ये समझिए फ्रीज है, फ्रीज में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो ये इधर से फेज जाएगा, उधर से न्यूट्रल घूम के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर से फेज जाएगा, उधर से न्यूट्रल घूम के आएगा। समझ रहे? इधर से घूम के देखिए, जैसे कि देखिए पहले क्या होता है, जैसे कोई चोर
किसी घर में जाता है चोरी करने के लिए, तो वो देखता है सबसे पहले कि भागने का रास्ता है या नहीं। अगर भागने का रास्ता नहीं होता तो वो जाएगा ही नहीं। उसी तरह ये होता है इलेक्ट्रिसिटी। फेज देखता आने का रास्ता है या नहीं। अगर आने का रास्ता नहीं है तो ये जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा बात? अगर आने का रास्ता नहीं है तो ये जाएगा ही नहीं। फेज जाएगा तो न्यूट्रल वापस आएगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि कभी कभी चिड़िया बैठती है तार के ऊपर, तो फेज बार पे बैठी होती है और या न्यूट्रल पे बैठी होती है, दोनों में से एक पे बैठी होती है, वो एक ही पे रहती है। ठीक है, वो एक ही पे रहती है, नीचे नहीं आ पाती है। अगर जैसे ही आप कभी कभी देखते होंगे उसका चोंच नीचे समझ पीछे वाला पोर्शन नीचे सट जाता है, तब उसको इलेक्ट्रिसिटी का झटका ले जाता है, तब वो मर जाती है। ठीक है, अगर वो एक तार पे है, अगर आप भी जैसे मिस्त्री को आप देखते होंगे, वो चप्पल निकाल के खड़ा हो जाता है, एक तार को फेस को छू देता है, पहले ही दूसरे आदमी बोलना हमको छूना नहीं है, क्योंकि आप उसको छुएगा आप बन जाइएगा न्यूट्रल और वो बन जाएंगे फेज। न्यूट्रल आपको जमीन से मिला और उसको करंट लग जाएगा और आपको भी करंट लग जाएगा। इसीलिए फेज तो जा रहा है लेकिन आने का रास्ता उसको नहीं मिल रहा, क्योंकि तो करंट पूरा नहीं हो रहा है ना, इसी वजह से। अब हम देख लेते हैं आर्थिंग क्या होता है। देखिए आर्थिंग क्या होता है, जैसे कि इसी में मेरा फ्रिज में ये जा रहा है, फ्रिज में आर्थिंग जा रहा है, तो ये फेज को जो डिकोड किया जाता है, मतलब इसको दर्शाया जाता है, इसको लाल लाल रंग से दर्शाया जाता है। और न्यूट्रल जो होता है नॉर्मली काला से, और नॉर्मली इसे काला से दर्शाया जाता है, कहीं अलग हो सकता है। और जो आर्थिंग है उसका इसको ग्रीन कलर से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको ग्रीन कलर से दर्शाया गया। तो ये कहाँ गया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गया फेज, न्यूट्रल वापस आ गया, तभी मेरा सर्किट जो है वो पूरा हुआ, नहीं तो पूरा नहीं होता, करंट जाता ही नहीं। ठीक है, करंट जाता ही नहीं।